माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग नालायक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री शिवानी मस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? क्या है शौकुन ये सब नाक में जाता ना। सबको बोलो हैप्पी होली टू ऑल गाइस। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ढेर सारा गुजिया और मिठाई खा खा के मोटे तंदुरुस्त हो जाइए। और क्या बोलते हैं घर में पूड़ी पकौड़ी क्या भजिया पापड़ जो जो बनता है अपना सब चीज़ें एंजॉय करिए। देखिए हमारे कान्हा ने भी होली खेला है और यहाँ पे देखो सबने होली खेल लिया है। सबको मैंने हैप्पी होली बोल भी दिया है। हमारे महादेव ने भी होली खेल लिया, सबने खेल लिया और हमारे वीर मिश्रा ने भी होली खेल लिया। देखो गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो तो पिंकी पिंकी हो गया है। हाँ अभी सब्जी वगैरह बनाना है। कल पालक काट के रख दी थी, आलू कपड़े उधर धुल के रखे हैं। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? यही होली खेल लो अच्छे से, इसके बाद फिर नहा धोने बाद होली नहीं खेलना है। ये नहीं दिन भर होली खेलते रहो पागल के जैसे, देखो भूत के जैसे। वहीं पे खेलो, अबीर है, कोई गुलाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले देखो सब कपड़े गंदे कर रहे हो तुम लोग। अब क्या सरकाओगी? अभी दो सब्जी बनाना है, आलू पालक बैगन सेपू। यूपी वाले जितने हैं आलू पालक बैगन सेपू जरूर खाई हैं, कुछ भी हो जाए। सगुन बोल रही थी आलू पालक बैगन सुबह मैं नहीं खाऊंगी, मैं इसकी सब्ज़ी खाऊंगी ही नहीं, मत बनाना। उसके डैडी बोले तुम मत खाना तो, लेकिन लेके आए हैं और मैं कल ही कट करके रख दी हूँ और सोच रही उनके भर का बना दूँ। बस उनकी भर का बना दूँगी। तो क्या है बच्चों के लिए पनीर ला के रखा है, पनीर बना देती हूँ। फिर क्या खाओगे, आलू पालक बैगन की पनीर? क्या खाओगे? आलू पालक बैगन की पनीर। तुम क्या खाओगे लल्लू? उसको भी पनीर ही चाहिए, सब पनीर वाले हैं। और यूपी वाले भैया पनीर था न खाई हैं, पालक न खाई हैं और का कोहड़ा न खाई हैं, तो उनका पूड़ी की कचौड़ी के साथ में तब उनका कोनो त्यौहार थोड़ी नहीं होता। हमरो यहाँ आए रहा कोहड़ा, एक बाद चुप रहे। हमरो यहाँ आए रहा कोहड़ा, पर कोहड़ा का बोलत हैं हम आधा कल दाल में डाल के बनावा है, लेकिन दुनिया भर के मुँह बनावत हैं देख के। तो कोहड़ा एकदम से अलग अलग कई के सिर्फ उन्हें दाल अच्छे से फ्राई किए रहे, दाल वगैरह ही सिर्फ दिया, दाल चावल ही दिया खाए बिना के। और दूसरी बात ये कि अब आधा जन कोहड़ा रहा ओके हम कह दिया, ओके हटाई दिया। मतलब थोड़ा ख़राब भी हो गया, वो कट करके रखे रहा दुकान वाला, मतलब कि शॉप वाला। तो वक्त दूसरे कोहड़ा देता, कहता नहीं मेरा ख़राब हो जाएगा कोहड़ा। तो ये यूपी वाला ही रहन कहीं ख़राब हो जाए अगर हम काट ही देवे तब। हम कहे हमें सामान ख़राब दे सकते हैं। हम कहा ले छोटा टावा 10 रुपया कमे पैसा में दिहन है, आधा किलो दे दिहन 10 रुपया का, भले ले ले। तो अच्छा रहा कोहड़ा, इतना भी गंद ख़राब नहीं रहा, वो अच्छा रहा। लेकिन हाँ वो सूख गया थोड़ा, ऊपर से देखिए थोड़ा हल्का हल्का सूखा लग रहा लेके आवा तो। लेकिन हम थोड़े से काटा, इसके बाद में फिर हम रख दिया, हमका छोड़ा टावा जाए इधर। और आज के दिन तो निकले लायक नहीं बकता हूँ, न मार्केट न करता हूँ। इतना हुड़दंगई मचावत है बच्चा लोग बड़ा लोग सब। उनके होली तो बिल्कुल बेकार लगे था, वो बकवास लगे था। अरे यार पूरा सफाई करा, पूरा घर खाना बनाओ, पूरा दिन दिखा आज यहीं में निकल जाए। वो खाना पीना को कोनो नाम निशान नहीं बा, चलते ही बनाओ खाना तो कोनो नाम निशान नहीं बा। वो खाना बना ही पड़े और का बोलते हैं बने देखा काका बन जाता है। पूड़ी न बने, पूड़ी बने, पूड़ी कचौड़ी, पनीर की सब्जी, जीरा राइस और क्यों नहीं बिना पालक की वाला सब्जी। पंडित जी बिना हमारे ऐसा नहीं है, पालक की सब्ज़ी चावल से हम लोग भी खा लेते हैं, अच्छा लगता है। और ये है कि
पनीर के आगे भाई कितना भी है, पालक फीका तो हो ही जाता है ना। पनीर की तो बात ही इस समय कुछ अलग है। तो पनीर है तो भाई पनीर के आगे कुछ मतलब ही नहीं। और आज पूरे दिन टाइम नहीं मिलेगा। अब देखती हूँ कि ब्लॉग शूट करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और आज पोछा छा नीचे नहीं लगाई हूँ फर्श पे, तीन लोग गंदा करेंगे घर, फालतू में पोछा छा लगा के कुछ मतलब नहीं है। अभी मत बलून फोड़ो, अभी बच्चे अभी दिन भर अभी पूरा पड़ा है, तब तक तुम लोग तो यार एकदम बेकार बच्चे, सुनते नहीं हो। अभी एक बार होली दोनों अपने आप से खेल रही हैं, इसके बाद में वापस से कोई आ जाएगा बच्चा तो उसके साथ में नहा धो के क्या फ़ायदा, फिर वापस नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, नीचे से जाके आओगी तुम लोग, वापस नहाओगी तुम लोग, वापस होली खेलोगी, मतलब बस हो गया ना। अब है मारब दोनों जने के। चलो गाइस, देखती हूँ। वीर महाराज उठे हैं, उनको कुछ दे वो दो, चाय वाय पिला दो, सॉरी दूध दे दो, मुँह धुला दो, उसका ब्रश व्रश कर लेगा, दूध चाय पिएगा। इसके बाद में फिर देखती हूँ, लपटी आती हूँ अपने काम में। गांव में हम लोग के टाइम में जब होली होता रहा, ज़्यादा गांव में नहीं रही हूँ, फिर भी बता रही हूँ अपने भाषा में। जब हम लोग के टाइम में जब होली होता रहा तो हमार मम्मी, हमार चाची, मम्मी चाची और मतलब कि ये दो जने खाना बनाए, पूरा दिनवा भर किचनवा में घुसी रहें। सुबह से नहाए धोए के पूजा पाठ करके घुस जाए किचन में। और इतना बने, इतना सामान बने, समझे में ना आवे। गुझिया बने, और वह दिना इना के आगे पीछे बनाई गई, वही दिना गुझिया बने, पहले खाना बने, दाल पूड़ी भाजी दूध के सब्जी खीर से वही जो बनबे करे। और एक गुड़े वाला गुझिया, के गुड़े वाला गुझिया खाए भाई, मैं कमेंट बॉक्स में बताओ हमें कमेंट करके। गुड़ और सोंठ का गुझिया बनता है, बना था आटा के, मतलब आटा में बना था, मैदा में नहीं। और दूसर में मतलब कि जिक्र यहाँ गाय दूध का व्यवस्था रहा, तो दूध का हमारे यहाँ तो काफ़ी व्यवस्था रहा कि दो तीन तीन गैया भैंस लगत रही, तो दूध का बहुत व्यवस्था रहा। खोआ वगैरह भी खूब ढेर सारा रहे। तो हमारे बुआ हुआ कभू आवे, मतलब कि बुआ वगैरह वैसे त्यौहार के बिटिया अपने ससुर में ही ज़्यादा रहती, लेकिन कभी कभी एक आए ये रही, एक दूधियाँ आए रही बुआ लोग हमारे जान था में। तो खोआ का हमारा बुआ बना रही छोटी वाली गुलाब जामुन, खोआ और मैदा मिला के काफ़ी अच्छा बना, मैदा नहीं सॉरी सिर्फ खोआ मिला के काफ़ी अच्छा बना रहा, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी रहा। तो खोआ वगैरह भी बहुत होता रहा, और सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह आवे तो बनाए गुझिया। तो हम देखी कि मतलब दिनवा भर मम्मी और चाची हमार दिन भर वही किचन में सती होते रहे, समझ लो इतना, मतलब कि और पता है गांव में अब तो सिस्टम ही, सब सुनती हूँ गांव में कि सब सिस्टम ही चेंज हो गया। अब तो कोई किसी के दरवाजे पे जाता भी नहीं, लोग इतने मतलब बड़े हो गए और इतने बिजी हो गए हैं अपने अपने जीवन में कि पूछो मत। लेकिन पहले हमारे सबके गाँव में जितनी लड़की बिटिहनी रहें, सबके घरे घरे जाए टीका लगाएं, पैर छुएं, और फगुआ बोलते हैं ना, फगुआ गाती थी। मुझे इतना समझ में तो नहीं आता था, पर उन लोग गाती थी। और तो और जितने आदमी हैं, जितने आदमी, हर ढोलक हारमोनिया, मतलब क्या बोलते हैं जो बजाते हैं हारमोनियम, वो सब ले के दूसरे सबके घर पे जाते थे, सबके घर पे। और सबके घर पे गुझिया और क्या पीते हैं ना, वो रसभंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठंडाई, जिसमें भांग वांग मिला के वो सब दूध वगैरह होता था, उसमें पता नहीं क्या क्या सब पीस के, इसे पीसा जाता था, आदमी लोग पीसते थे, पीस के उसको बनाते थे। कोई इस चीज़ में कोई लेडीज़ नहीं आती थी, आदमी लोग पीसते थे, पीस के उसको बनाते थे। बनाने के बाद में उसको दूध में मिलाते थे, पूरा वो दूध ना हरा हल्का मतलब लाइट ग्रीन और वाइट, तो और उसमें और कुछ डाल देते थे ऊपर से, तो वही सब पीते थे और वही गुझिया खाते थे। वही मेरी ब्लॉग कट हो गया, तो वही गुलगुला, वही गुझिया, वही सब, मतलब मीठा खा के एकदम से। एक बार तो वो रसभंगा मैं भी पी ली थी, हमके पता नहीं रहा कि मन भांग वांग मिला हुआ है, और हम पी लिया, हमको बहुत टेस्टी लगा। 2 गिलास पी लिया। संझा तक ऐसा लगता था ना, शाम तक, कि मेरे अगल बगल मतलब कि सब आसमान घूम रहा है, मैं खटिया पे ऐसे पड़ी थी, ऐसे होश नहीं, मतलब कुछ नहीं। मेरी मम्मी बोली तू का खाए रहूँ, कुछ पिए रहूँ का तू,
हम कहा हाँ मम्मी, वो जो बाल्टी में रखा रहा है सबके देते ना, वह लेके प्लास्टिक के गिलास में वो पी लिया, हमको पता नहीं रहा। मम्मी कहे मर जाबू तू, तथा भी ना होके पिए लगू, वो मन भांग रहा था। पर वॉमिट भी उतनी ही हुई, शाम होती थी जितना सब खाई थी, पूड़ी कचौड़ी भाजी साजी सब निकल गया, सब मतलब कितनी वॉमिट हुई, इतनी वॉमिट हुई पूछो मत। तो अब अगले बार से तो फिर जब होली वगैरह आता था तो मेरी दादी बोलती थी उमन का पीऊ जीन कुछ, पर आदमी लोग भी ना पूरे एकदम मतलब कि सबके दरवाजे आते, पर ये सारी चीज़ें ना अब इन सब चीज़ों का ना उठान हो गया, ऐसे बोलते ना उठ गए, मतलब कि उठान हो गया, अब कोई ये सारी चीज़ें करता नहीं है। और मैंने खुद ने देखा है कि मैं छोटी सी थी जब मैं गांव में, मतलब बॉम्बे से जब मैं गांव में जाती थी घर, हाँ नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक आग रख दो, डैडी आए पूछे तो क्या बोलते हैं उठान हो गया है इन सब चीज़ों का। पर मैं जब छोटी सी थी, गर्मियों की छुट्टी में जब बम्बई से जब मैं गांव में जाती थी तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता था और अच्छा भी लगता था। और अब तो हर एक चीज़, जैसे कि वो 1 रुपये वाली कुल्फ़ी, 1 रुपये वाली कुल्फ़ी मार दूँगी शगुन, मेरे पास आना नहीं, चलो भागो, बाप रे भाग जाओ, भागो जाओ ना हो तो। 1 रुपये वाली किस को याद है कि हमारे यहाँ पे एक साइकिल पे एक आते थे माझे करके उनका नाम कुछ है, लेकिन हम उनका नाम माझे ही रखे थे। और पूरा मतलब पूरे गांव के वो एक इकलौते आइसक्रीम वाले थे जो पूरे गांव के लोगों को आइसक्रीम खिलाते थे। अब आप बिलीव करेंगे कि मतलब जब हम लोग जब जाते थे तो गेहूं का सीज़न होता था, अप्रैल मई में छुट्टियां पड़ जाती थी। जब हम लोग जब जाए तो जब वहाँ मारूंगी, मेरे को लगाना नहीं, बहुत मारूंगी दोनों को। देख लो इन लोग की दशा, दिखा दो फिर दशा दिखा दो, मम्मी की मारूंगी बहुत। शगुन थप्पड़ खा जाओगी, बिल्कुल नहीं मम्मी, नहीं पानी नहीं 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 नहीं, चलो निकलो, मुझे बात करनी दो, जाओ अभी नहीं। लल्ला को भिगाओ, लल्ला बीमार होगा, देखो पूरा घर तुम लोग ही गिरोगी। तो इकलौते होता जब गेहूं का डांट रहता, तो हमारे यहाँ पे जब मेरे यहाँ पे मेरे घर में, पूरे गांव में तो मुझे नहीं पता है, मतलब मेरे गांव में मुझे नहीं याद है, फिर भी मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन ठेसर बोलते ठेसरिंग वाला सामान वो मेरे यहाँ पे था। और ढेर सारा मतलब गेहूं की डांट इतनी आती थी ना, मतलब कि पूरा मेरे घर के सामने इतना गेहूं, लोग पूरे गाँव के लोग मेरे यहाँ पे ये दमाते थे गेहूँ। और हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को पता, जब सुनती थी माझी आए हैं, मम्मी दोपहर बहुत बड़ा, और गांव में सब धूप ना लगे इसलिए जल्दी जल्दी खा पी के 9-10 बजे तक अपने कमरे में हो जाते थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। हम लोग क्या करते थे, गेहूँ लेते थे, मैं मेरे चाचा के बच्चे, हम सारे माझी के पीछे इतना तेज़ भागते थे, माझी जहाँ तक जाते थे वहाँ तक जाते थे। अब बिलीव करें कि मतलब कि कभी कभी हंसी आती है, वही आइसक्रीम अब 5-5 रुपये में भी मिले, आप फिर कितने मिले वही आइसक्रीम हम लोग पूछते नहीं है, लेकिन बचपना बहुत प्यारा होता है गाइस, और बहुत मज़ा आता था। मतलब कि बिना चप्पल, बम्बई में रहने वाली मैं बिना चप्पल पहने पीछे भागती थी। वो भी गांव का खड़ंजा कैसा, वो रोड कैसा होता है पता होगा, कितनी बड़ी बड़ी गिट्टी धस जाती थी। पर वही 1 रुपये की आइसक्रीम, 1 रुपये की नहीं, 8 आने की मिलती, 50 पैसे की 8 आने की आइसक्रीम के लिए भी इतना दूर भाग जाती थी, वो भी गेहूँ लेके, कि माझी गेहूँ दे के। अब तो क्या पता दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, अब तो लोग इतने फैशनेबल हो गए, इतने मॉडर्न हो गए कि पूछो मत। पर ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी थी। और आम को, मेरे दादाजी गर्मी को सीजन में आम जो होता था, आम को भूज के उसका पन्ना बनाते थे, उसमें ना क्या कुछ काला मिर्च पता नहीं क्या क्या डालते थे, पर वो एकदम सुपर्ब होता था। वो पीने के बाद आहा मज़ा आ जाता था। वो सारी चीज़ें तो एकदम छूट गई। और गेहूं का हुरहा बनता था, हुरहा वो भी मैंने खाई, कच्चे बाल की गेहूँ, कुछ पता नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है, पर मैंने खाया ज़रूर है। वो चीज़ कैसे होता था वो सारी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है, क्यों झूठ बोलूँ, मैंने नहीं देखा है उस चीज़ कैसे बनती है। पर ये जानती हूँ कि ये जो पना बनता था वो आम भूज के बनता था, कैसे बनता था ये नहीं पता, मैंने भूजते हुए देखा है और बस पिया है, इस बात कैसे बनता था नहीं पता। और प्लस में हुरहा बनता था, हुरहा भी शायद भूज के ही बनता था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आती है, पर वो सारी चीज़ें अब सपना हो गया।
और मुझे ये गाँव जाके इतना दिन हो गया कि अगर फेसबुक से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मतलब मेरे गांव के हैं, मेरे चाचा लगते हैं, मेरे दादा लगते हैं, मतलब कि पद में, मतलब मुझसे हमसे काफ़ी बड़े हैं वो, हमारे उम्र के हैं, फिर भी हमसे उनका जो कहते हैं ना पद होता है ना इंसान का, एक वहदा बोलते हैं, एक शब्द वहदा भी है, उनका वहदा हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वो हमारे उम्र के, हमारे साथ में पढ़ने वाले भी हमारे दादा लगते थे। तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अरे तुमको तो देखिए ज़माना हो गया, तो चेहरा भी तुम्हारा याद नहीं है कि तुम हमारे साथ स्कूल पढ़ने जाती थी। हम सारे बच्चे, मेरे चाचा के बच्चे, मेरी चाचा की लड़की, मैं, हमारे घर से 4 बच्चे पढ़ने जाते थे मार्केट में। मार्केट दूर था, हम लोग पैदल बात करते और झुंड बच्चों की इतनी होती थी कि पूछो मत। झगड़ा मारा करते स्कूल पहुंच भी जाते थे, और प्लस में पहुंचने के बाद में साथ में आना होता था, साथ में जाना होता था। और मैं सडनली मतलब बम्बई आ गई। मेरे चाचा की वाइफ, मतलब मेरी जो चाची हैं, उनको बेबी होने वाला था। तो मुझे इतनी जानकारी तो थी नहीं, मैं उस वक्त 16 ईयर की थी, 15-16 ईयर की। तो और वहाँ पे मेरी मम्मी भी थी, तो बुला लिया। तो मैं यहाँ पे आई, फिर ऐसे 1-2 साल रही, फिर रिश्ता आया, फिर शादी हो गई, फिर मैं यहाँ ही रह गई। ये रिश्ता में तो मेरी बुआ जो थी बड़ी वाली, उनके यहाँ पे आती जाती थी, तो उन्होंने ये देखी थी, उनको पसंद आए थे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं आगे बात ऐसे बढ़ी, धीरे तो हो गई शादी वगैरह। मैं तब से अब बिलीव करेंगे, मैं ज़्यादा गांव में नहीं रही हूँ। शादी के बाद से अब मुझे कितना टाइम हो गया, मैं बम्बई में ही सारे त्यौहार मेरे बीतते। शादी के बाद सिर्फ एक होली, वो भी मेरे ससुराल में, मेरे गांव में बीता था, मायके में वो भी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई। पहले सब तीज त्यौहार में बिटिया बहन आती थी, अब तो बिटिया बहन सब अपने अपने में व्यस्त हैं, कोई किसी को पूछने के लिए भी खाली नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि मतलब एक गांव में हमारे कजरी होता है, कजरी में पूरे गांव की लड़की आती थी। शायद जो जानता होगा कजरी उसको पता ही होगा, पर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये एक लड़कियों का त्यौहार होता है जो यूपी साइड में मनाया जाता है, खास करके यूपी साइड में ही मनाया जाता है, शायद बिहार में से मुझे नहीं पता मनाया जाता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे और उस टाइम में सारी गांव की लड़कियां पहले आती थी। अब तो सुनती हूँ कोई भी नहीं आता। जरई पड़ती थी, कजरी आता था, इतने हम खुश होते थे, इतने खुश होते थे, ओ माय गॉड। मतलब कि 15 से 20 मैक्सिमम 15 दिन शायद जरई मैया रहती है। तो बहुत मज़ा आता था कि मतलब उस टाइम लड़कियों का, मतलब कहते हैं ना लड़कियों का त्यौहार है, लड़कियां आती हैं। तो बुआ लोग आती थी मेरी और मेरी शादी के बाद मैंने कभी कजरी नहीं खेली है। तो आप देखेंगे यूपी साइड में ये देखने को आपको मिल जाएगा कि कजरी कैसा होता है, पर बहुत मज़ा आता था। और पूरे दिन मतलब उस दिन हमको कुछ काम नहीं, आराम से खाओ पियो, मस्त एंजॉय करो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान मिस ही करता है। लोग देश परदेश रह जाते हैं, लोग यहाँ रह जाते हैं, बम्बई में आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि लोग मिस करते हैं, और मिस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब उठान हो गया, और अब बहुत कम ही लोग ये सारी चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। अब लोगों को शर्म आती है, लोग क्या बोलते पता है, अरे ज़माना कहाँ से कहाँ गया, पुराने रीति रिवाज में मरद हैं, परेशान हैं। तो पुराने रीति रिवाज वाले कोई मतलब वो नहीं था। आप अब के ज़माने में और तब के ज़माने में देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें तब अच्छी सही थी तब के ज़माने की, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें तब के ज़माने की अच्छी नहीं थी जो मुझे भी नहीं पसंद है। तो है ऐसा नॉर्मल, अलग अलग विचार है। पहले मतलब कि कहते हैं कि लोग बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग, जैसे कि पहले इतनी सुविधा नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। अब लोग मतलब कि चीज़ों को समझने लगे हैं, पहले लोग समझते नहीं थे गांव खेड़े में। तो है नॉर्मल है, सबके अपनी भी पसंद है, पर पुराने ज़माने में भी कोई चीज़ें गलत नहीं थी। और बहुत सारी चीज़, सस्ताई का ज़माना, अब तो इतनी महंगाई आ गई है कि पूछो मत। पर ठीक था, अभी जो भी है 4G 5G पता नहीं कौन कौन सा जी आ गया है, पर पार्ले जी तो अभी भी वही है। अब पार्ले जी का टेस्ट नहीं, पार्ले जी बिस्किट और पार्ले जी चॉकलेट जो होता है
उसका टेस्ट तो तब भी वही था, अब भी वही है। पर मेरी मम्मी लोग बोलती पहले पार्ले जी अलग, थोड़ा अलग तरीके का आता था, अलग तरीके का आता है, क्या करना है पार्ले जी। पर खाने में तो पार्ले जी ही अच्छा लगता है, क्रीम बिस्किट ये वो दुनिया भर का नहीं। आप बीमार हो, आप पार्ले जी खाओ या तो गुड्डे खाओ, आपको टेस्ट ही अलग मिलेगा उसका। और पार्ले जी इज़ वेरी नाइस एंड बेटर, सही है, वही पार्ले जी ही सही है। और ग्लूकोज का भी काम करता है, ऐसे बोलते हैं कि उसमें ग्लूकोज होता है, क्या पता होता होगा। खाने से मतलब है, कुछ भी खा लो, थोड़ा सा तबीयत हुए तो इसे खाया नहीं जाता है। कुछ नहीं, आज गांव बहुत मिस कर रही हूँ, गांव को मिस कर रही हूँ इसलिए कि पता नहीं कभी जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कब जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। पर सच में होली त्यौहार आता है, एक तो नवरात्रि, अभी नवरात्रि अगले महीने में आने वाली है नवरात्रि, और वो भी चीज़ बहुत मिस करते हैं। नवरात्रि गांव में ऐसा लगता है, ये वाली नवरात्रि ऐसा लगता है कि गांव में हाँ नवरात्रि है, लोगों के घर से मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, अच्छे से रेडी होकर सब आते, बहुत प्यारा लगता है। और देवी के यहाँ पे मंदिर में चौरा देवी है, वहाँ पे सब जाते हैं, और सब जगह जाते हैं, ब्रह्म बाबा है वहाँ पे, डी बाबा है, सब लोग मतलब जाते, धार वो चढ़ाने लिए औरत लोग जाती है। और यहाँ पे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, यहाँ पे कौन सा नवरात्रि समझ में आता है, वो वाला जो आता है सितंबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रि आता है, और वही नवरात्रि का यहाँ पे मान्यता है। पर ये नवरात्रि जो आता है यहाँ पे बहुत लोग मतलब कम मानते हैं, बस रामनवमी मनाते हैं, श्री रामनवमी। पर दोनों नवरात्रि बहुत अच्छा है, और नवरात्रि सच पूछो तो गांव में ही अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे गांव में अच्छी लगती है, और गांव का तो दुर्गा पूजा देखे तो मुझे लगता है 20-22 साल, 20-21 साल हो गया होगा मुझे। अगर 20 साल नहीं हुआ होगा तो 18 साल तो ज़रूर ही हुआ होगा। शादी के 2-3 साल पहले ही मैं बॉम्बे चली आई थी, और तब से लेके अब तक 15 साल तो मेरी शादी को हो जाएगी। चीज़ें देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि गांव भी बहुत चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, और जिसको इतना बड़ा देखी तो वो इतना बड़ा हो गया है। अब मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, मैं ऐसी हो गई, मतलब तो अब बच्चे, अब मतलब कि जो तो गांव तो बदलेगा ही। और अच्छा है, बदलाव थोड़ा ज़रूरी है इंसान के अंदर, या फिर चीज़ों के अंदर बदलाव बहुत ज़रूरी है। इंसान स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और क्या गाइस, आज लंबा हो गया ब्लॉग, और कुछ नहीं, चलूँ बहुत बड़ा हो गया, जा रही हूँ खाना पीना बनाने। खाना भी मुझे ही बनाना है, सफाई भी मुझे ही करनी है, तो मैं चलूँ करूँ। अब कुछ करने का मन नहीं, ऐसा लगता है चली जाओ मम्मी के यहाँ पे। मम्मी तो बोलेगी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं बना के खिलाती हूँ। माँ जो होती है ना, वो बना के खिलाती है आपको। माँ और भाभी हो, मेरी भाभी तो इतनी अच्छी बेचारी, बोलेगी दीदी हाथ धो लो थाली में, टेंशन मत लो, हथवा धो लो, मैं हटाती हूँ थाली। तो बहुत अच्छी है, एक ही मेरी भाभी ही है। हाँ ये है, उस अपने मन में कुछ रखती नहीं है, जो रहता है बोल देती है, पर चुप्पी उपी नहीं है। मतलब कि कोई कैसा रहता है ना, मुंह पे नहीं बोलता है, पर पीछे एकदम तीर लेके खड़ा रहता है, तो वो हाल नहीं है उसका कि बोलो तो हाँ, बोलोगे तो बोलेगी ज़रूर, लेकिन जब तक तुम खाना नहीं खाओगी तब तक वो खाएगी भी नहीं। खा लो, नहीं खाओगी, नहीं खाओगी, खा लो। तो वही मेरी मम्मी हंसती है, और काम करने में एकदम फर्स्ट क्लास है, और अच्छी है, जो भी है बढ़िया है, सब संभालती है, सब चीज़ करती है। और 4 बात बोलोगे तो अगर वो गलत रहेगी तो चुप रहेगी, गलत नहीं रहेगी तो तुरंत बोलेगी। सो गाइस, हम लोग का होली खेल के हो गया था, इसलिए हम लोग ने नहा लिया और कलर हट गया था। बाल धो के बाद तेल लगा दिया, चुप रहो। एंड अभी 6:30 बज रहे हैं, और आ रहा है टीवी पे सॉन्ग, पर मैंने उसको म्यूट किया है, कॉपीराइट यू नो। और आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ओके वीर, आज का लोग यहाँ पे एंड करते, बाय गाइस, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। आई